गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी को मैं दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे अशोक कुमार यादव सर और संभा मैम को मैं दिल से नमन, वंदन और चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ पे आते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, बहुत सारे मीटिंग देते हैं और बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिलता है। तो मैं सभी गुरुजनों को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और सर ने हमें, हमारी गुरु ने जो है बहुत अच्छे से मेरा जो है इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों के बीच में। तो बहुत ही जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और जिस तरह से आपने जो है मेरा इंट्रोडक्शन कराया सभी के बीच में, बहुत अच्छा लगता है जब कोई जो है मान सम्मान, जब नाम लेता है, मान सम्मान जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में तो मान सम्मान मिलता ही है। और जब हम अच्छे से रिएक्शन में काम करते हैं, लगातार ईमानदारी के साथ में जब काम करते जाते हैं, तो मान सम्मान के साथ साथ में पैसा भी मिलना चालू हो जाता है। तो रिएक्शन एक जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन ने जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाने में बनाए हैं। तो एक बार हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि जो है डॉक्टर लिम सियोजिन का इतना बड़ा ड्रीम जो है उन्होंने सोचा। और उनकी ड्रीम सोचने के वजह से, ऐसी सोच आने के वजह से जो है उन्होंने रिएक्शन को लाया और बहुत सारे अ, जिंदगियों को जो है बदलने का काम किया है उन्होंने। तो बहुत ही जबरदस्त जो है एक महामानव के रूप में है, हमारे लिए तो एक भगवान ही सरा है वो, डॉक्टर लिम सियोजिन। और जो है बहुत सारे लोगों ने भी उनको जो है भगवान के रूप में माना है और उनको जो है एक पूजा करने का भी काम करते हैं, पूजा करते हैं फोटो रख करके। तो इस तरह के जो है उन्होंने काम किया है हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन ने। और आज जो मेरा जिंदगी बदली हुई है और बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला हुआ है डीएक्शन के माध्यम से, डॉक्टर लिम सियोजिन के कारण से ही। तो बहुत ही जबरदस्त इंसान है और एक मामूली इंसान नहीं है वो जो है। उनके पास तीन तीन डिग्रियां हैं, जैसे कि डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और एक साइंटिस्ट भी हैं। तो इस तरीके का जो है इंसान है और ऐसे कंपनी में हम लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है डेली मीटिंग सुन करके, डेली इसका जो काम है, काम को आगे बढ़ा कर करके बहुत अच्छा लगता है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले मैं जो है अपने माता पिता को मैं दिल से नमन बंदन करना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मैं उनको, आज मैं जहाँ भी जिस स्टेटस में हूँ, मैं अपने बिजनेस पार्टनर और अपने जो ग्रेट गुरु हमारे अशोक सर के बदौलत आज मैं इस स्टेटस पे हूँ, जो कि एसएसडी का मेरा जो है स्टेटस है। और मेरे ग्रुप में जो नए नए डायमंड बने हैं, तो वो भी जो है हमारे गुरु का हाथ है और हमारे प्यारे प्यारे डाउनलाइन का हाथ है। तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का मेरा प्रोग्राम जो है एक टॉपिक के ऊपर रहेगा, जो कि हम लोग अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। ड्रीम पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिएक्शन में क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में एक छोटे छोटे पॉइंट के बारे में, साधारण साधारण पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे, प्रयास करेंगे। और ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी जो है मैं अपने तरफ से जो है प्रयास करूंगा, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं भी सीखता ही रहता हूँ अलग अलग जगहों से, अलग अलग मीटिंग से। जैसे कि आरबीसी चैनल हो गया, या हमारा जो जूम मीटिंग हो गया, जो मीटिंग के माध्यम से जो है सीखता रहता हूँ और सिखाता रहता हूँ। तो यही हमारी और आपकी बीचों से जो निकाला गया गया हुआ एक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, जो कि उस पॉइंट को फिर मैं बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। तो मेरा टॉपिक यही है कि हम अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग रिएक्शन में आते हैं और बहुत सारे लोग जो है रिएक्शन में आके बड़े बड़े सपने भी देखते हैं। और रिएक्शन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि लोगों को सपना भी दिखाने का काम करता है और उस सपने को पूरा करने के लिए एक रास्ता भी देता है, एक सिस्टम भी देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है
उस सपने को, जो भी सपने देखते हैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। रास्ते में बहुत सारे रुकावट हो जाते हैं। एक ही जगह पे ठहर ठहर जाते हैं। जैसे कि स्टार एजेंट है तो स्टार एजेंट में ही रह जाते हैं, या फिर मेंबर हैं तो मेंबर ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसमें बहुत कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हमें आगे बढ़ने में कुछ जो है अवरोध, रुकावट बन रही है। तो सबसे पहले जो है एक अवरोध जो आती है हमारे अंदर, कि एक डर, डर डर नाम की चीज जो है आ जाती है लोगों में सबसे फर्स्ट जब स्टेट में। क्योंकि हम लोगों में भी पहले डर था। जब हम लोग जब हम किस कुमारी और मैडम, हम जब हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटर अशोक सर का जो रिकॉग्निशन हुआ था, स्टार डायमंड जब हुए थे, तो एक होटल में हुआ था। तो वहाँ पे बैठ के हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जो है इनका तो, ये तो डायमंड हो गए, इनका मान सम्मान हो रहा है, पैसा भी आ रहा है बहुत अच्छे से। तो उस तरीके का जो है अंदर डर थी, हमारे अंदर भी डर थी। लेकिन उस डर के पीछे एक जो है हमारे अंदर जो है एक विश्वास भी थी कि मतलब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरु कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उस तरीके से जो है एक विश्वास भी थी। तो उस विश्वास के कारण से जो है हम लोग आज इस स्टेटस में हैं, और इसमें एंजॉय कर रहे हैं। और जितना भी खर्चे होते हैं डीएक्शन से माध्यम से भी अ, होता है, डीएक्शन के पैसे से ही होता है। बच्चे जो भी खाते हैं पीते हैं सारी डीएक्शन के पैसे से। पहले जो है डर थी, लेकिन डर के पीछे जो है एक विश्वास थी। तो डर होता है बहुत सारे लोगों के अंदर, लेकिन विश्वास नहीं होता है। अगर डर है लेकिन विश्वास नहीं है तो फेल हो जाएंगे। तो डर अगर लग रहा है तो साथ में आप विश्वास बढ़ाइए कि मैं कर सकता हूँ। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। अगर वो 50,000 महीने का कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। लाखों लाख कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। उस तरीके का जो है विश्वास होना जरूरी है, बिलीव पावर होना जरूरी है। तो ये जो हमारे अंदर रहेगा तो हम लोग जो है सफल हो सकते हैं, और हमारी जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, 100% होगा। तो कुछ लोगों के अंदर वो ये चीजें नहीं होता है, हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज तो होता है, जानकारी अच्छे से होता है, लेकिन वो डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मालूम नहीं, लेकिन डरते हैं। उसको जबरदस्त तरीके से जो है अच्छे से नहीं बता पाते हैं। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट चाय का फायदा जो हो गया, और कॉफी का फायदा हो गया, स्पिरुलिना का फायदा हो गया, डीएक्शन के सिस्टम से जो भी मिलने वाले फायदे हैं, उस फायदे को जो है जबरदस्त तरीके से जो है पेश नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनके हाथ में एक पावरफुल चीज होता है, नंबर वन प्रोडक्ट है, नंबर वन सिस्टम है, फिर भी डरते हैं। तो जो डर है उसको हटाना ही पड़ेगा। अगर हम डरेंगे तो हम अपने चीजों को अच्छे से कैसे दूसरे के सामने कह पाएंगे। तो उनके अंदर वो जो है वो चीजें हिट नहीं कर पाएगी, वो बातें हिट नहीं कर पाएगी। जैसे कि हम लोग बहुत सारे जगहों में मीटिंग देखते हैं, सुनते हैं, तो बातें वही होती है, फायदे की ही बातें होती है, प्रोडक्ट क्या फायदा करती है, लेकिन वहां पे इस तरीके से बात होती है कि एक मोटिवेशन झलकता है उनकी बातों में, एक मोटिवेशन झलकता है। तो और कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं झलकता है। तो ऐसी चीजें नहीं, हमें इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए कि मोटिवेशन ना हो हमारी बातों में। तो हमारी जब भी हम बात करें तो हमारी बातों में जो है मोटिवेशन पावर जो है होना चाहिए। अगर हम जैसे कि हमारा चाय फायदा करता है, उस चाय को हम वो बोलें कि चाय हमारा है गैनोडर्मा से बना हुआ है, और जो है हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और गैस और कब्जियत को हटाता है। नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करेंगे तो बात नहीं बनेंगे। अगर यही चीजें अगर हम वही बातें बताएं, जैसे कि हमारे चाय है डीएक्शन ऋषि ज्ञानो टी से बना हुआ है, जड़ी बूटियों का राजा है इसमें, और बहुत जबरदस्त चाय है। बहुत सारे लोगों ने इस चाय को खा करके पी करके जो है अपने जो है लाइफ को चेंज किए हुए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। अगर वही चीजें एक दमदारी के साथ में बोले तो लोगों के अंदर, लोगों के दिल में जो है हिट करेगा। जब हिट करेगा तो हमारा काम बनेगा।
लेकिन वही चीजें हम दमदारी के साथ में नहीं पेश कर पाएंगे तो जो है काम नहीं बन पाएगा। तो हम जो भी बोलें, जो भी बताएं लोगों के साथ में थोड़ा ही बोलें, लेकिन उस चीज को जबरदस्त बोलने की जरूरत है। जबरदस्त बोलने की जरूरत है, पावरफुल तरीके से बोलने की जरूरत है। और मीटिंग में हम लोग देखा होगा, बड़े बड़े जो मीटिंग लगता है उसमें नॉर्मल तरीके से बातें नहीं होती हैं, चिल्ला चिल्ला करके बातें होती हैं, और उनकी अंदर उनकी बातों में जो है एक मोटिवेशन पावर झलकती है। और वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पॉजिटिव उनकी बातों को सुन करके पॉजिटिव हो जाते हैं, और वहाँ पे काम बनता है। तो इस तरीके से जो है बात करना जरूरी है। तो डर नाम की चीज जो है हमें हटाना ही पड़ेगा अपने अंदर से, अपने अंदर से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि डर जो है एक महादानव है जो हमारी ड्रीम को खा जाएगी, हमारी सपने को खा जाएगी, हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। तो डर को हमें हटाना ही पड़ेगा और उसे जलाना पड़ेगा। तो इस तरीके का है। साथ साथ ही डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने की काम करती है। डिएक्शन एक ऐसा ट्रेन है जो कि गरीबपुर से अमीरपुर तक ले जाने की काम करती है। लेकिन उस गरीबपुर से अमीरपुर तक जाने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। लेकिन वो सभी जो भी स्टेशन आते हैं, जैसे कि एक स्टेशन हो गया जब हम लोग गरीबपुर में चढ़ते हैं स्टेशन में, कुछ लोग तो गरीबपुर में चढ़ते ही नहीं हैं, कुछ लोग दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अलग अलग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ठीक है, गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं और गलत जगहों में पहुंच जाते हैं इस तरीके से। और कुछ लोग अमीरपुर वाले ट्रेन में चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टेशन आते हैं, और कुछ ऐसे स्टेशन आते हैं, शुरू में ऐसा स्टेशन आता है जो कि भयनगर, भयनगर स्टेशन आता है। जब चढ़ जाते हैं तो उनको भय होता है कि अमीरपुर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। उस तरीके से जो भय लगने लगता है, और भयपुर में जाके वो उतर जाते हैं, उतर जाते हैं, और अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भयपुर से आगे भी चले जाते हैं, और अगले स्टेशन जो संदेहपुर आता है वहां पे उनको संदेह लगने लगता है, डाउट लगने लगता है कि पता नहीं ये ट्रेन हमें अमीरपुर तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। उस तरीके से जो है संदेह करने लगते हैं, अपने अंदर डाउट होने लगता है। तो वहीं पे जो है वो उतर जाते हैं, तो वो भी नहीं पहुंच पाते अमीरपुर तक। और कुछ लोग जाते हैं, आधी रास्ता पहुंच जाते हैं, और जो सलाहपुर आता है, सलाहपुर में जाके सलाह लेने लगते हैं, यानी कि सलाह लेने लगते हैं दूसरों लोगों से, जिनको पता ही नहीं कि ये ट्रेन अमीरपुर तक जाएगी। उनको पता ही नहीं है कि अमीरपुर तक जाने वाली ये ट्रेन है। तो क्या करते हैं, ऐसे लोगों से सलाह लेने लगते हैं जिनको पता ही नहीं। तो हम ऐसे लोगों से सलाह लें जो कि उनको पता हो कि ये अमीरपुर तक ले जाएगी ये ट्रेन। तो कुछ लोग होते हैं कि सलाह लेते हैं ऐसे लोगों से, और गलत सलाह लेने की वजह से क्या हो जाते हैं, सलाहपुर वाले स्टेशन में वो उतर जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग सलाहपुर से भी आगे जाते हैं, बैठे रहते हैं, और आलसपुर में जाके वो उतर जाते हैं। मतलब डिएक्शन में, इस बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और उनको आलस लगने लगता है। अब तो यहाँ तक आ गया हूँ, डायमंड हो चुका हूँ, रूबी हो चुका हूँ, एसएसडी हो चुका हूँ। तो क्या हो गया कि उनके अंदर ऐसी एक राक्षस पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं आलसपुर। और ऐसे स्टेशन आ जाते हैं आलसपुर, मतलब वो आलस करने लगते हैं, अब तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा इतना आ रहा है, मेरा सिस्टम बन गया है, इस तरीके से जो है होता है। तो क्या होता है कि आलसपुर में जाके उतर जाते हैं, अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि आलसपुर से भी थोड़ा आगे जाके जो है होशियारपुर में जाके उतर जाते हैं। होशियारपुर में जाके उतर जाते हैं, होशियारी करने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि शॉर्टकट रास्ता क्या है अमीरपुर जाने के लिए, अमीरपुर जाने के लिए शॉर्टकट क्या रास्ता है, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और शॉर्टकट ढूंढने के कारण से वो होशियारपुर में जो है उतर जाते हैं, होशियारी दिखाने लगते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है कि वो अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके से जो है समस्याएं आती है, और अमीर
अमीरपुर तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, और जो लोग जो है अ, अमीरपुर तक पहुंचते हैं, उनके अंदर एक चीज होती है, विश्वास होती है कि अगर मैं इस ट्रेन में बैठा हूं, अमीरपुर वाली ट्रेन में, तो अमीरपुर ही तो जाएगा। तो आराम से सोते रहते हैं, आराम से काम करते हैं, अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में काम करते हैं, और उनके दिए हुए गाइडलाइंस में काम करते हैं, और आराम से जो है वो अमीरपुर तक का जो सफर है वो तय कर लेते हैं, और उनकी जीवन में एक चार चांद लग जाती है, उनकी जो है ड्रीम पूरा होने लगते हैं। तो जो है, जो हमारा जो डिएक्शन है, एक क्या है कि एक अमीरपुर जाने वाली एक ट्रेन है। अगर इसमें हम बैठे तो हमारी अंदर एक जबरदस्त विश्वास होना जरूरी है। विश्वास, अगर एक ही चीज रहेगा, विश्वास रहेगा, और हम अपने अपलाइन की बातों के सुनेंगे सुनेंगे अच्छे से, तो 100% जो है हम लोग जो है अमीरपुर तक की जो सफर है वो पूरा कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारी अंदर जो है सेल्फ बिलीव भी होना जरूरी है। सेल्फ बिलीव मतलब आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी होना जरूरी है हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम आने वाले जो सफर है, आगे का जो सफर है, वो सफर हम लोग नहीं तय कर पाएंगे। तो विश्वास में चार तरह की विश्वास आती है, चार तरह की विश्वास आती है। एक तो खुद का विश्वास हो गया, और उसी विश्वास के अंदर पांच तरह की विश्वास आती है, पांच तरह की विश्वास आती है। जो कि पहला विश्वास हो गया कि अपलाइन के ऊपर विश्वास करना, अपलाइन के ऊपर विश्वास करना। अपलाइन, अपलाइन जो बोलता है वो करता है, ये विश्वास जो है हमारी अंदर होना चाहिए। और अपलाइन हमेशा हमारे लिए क्या बोलते हैं, हमारे अच्छाई के लिए ही बोलता है। अगर अपलाइन बोले ना कि आप कुएं में कूद जाओ, तो हमें कुछ ना सोच के कुएं में जो है कूद ही जाना है। क्यों कूद जाना है? क्योंकि अपलाइन को मालूम है अगर मैं उसको उस कुएं में कुदाऊंगा तो उसको बहुत सारे चीज मिलने वाली है, हीरे जवाहरात मिलने वाली है। तो अच्छाई के लिए जो है, जो भी हमारी अपलाइन करते हैं, जो भी गाइडलाइंस हमें देती हैं, जो भी हमें कमांड करती हैं, वो उसको हमें विश्वास करना जरूरी है। उसके साथ साथ दूसरा नंबर में क्या है कि तीसरा नंबर में क्या है कि कंपनी के ऊपर जो है विश्वास करना, कंपनी, हमारी कंपनी के ऊपर जो है विश्वास करना। जो भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं डिएक्शन में, तो इस डिएक्शन के ऊपर जो है विश्वास करना हमें जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस जगह में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उस जगह पे उस काम को लेके हम विश्वास विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम आगे तक नहीं जा सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस काम को लेकर हमें विश्वास करना जरूरी है। उसके साथ साथ चौथा नंबर में है हमें प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास। प्रोडक्ट यानी हमारी ज्ञानोडर्मा, हमारी स्पिरुलिना, जो हमारी नॉनी जूस, हमारी मोरिंडा सिट्रोफोलिया, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है विश्वास करना जरूरी है। तब विश्वास हम करेंगे तो हम उस चीज को विश्वास अच्छे से दूसरों को बता पाएंगे। अगर हमें भी विश्वास नहीं रहेगा कि हमारी प्रोडक्ट कैसा है, हाँ, विश्वास नहीं रहेगा, तो उस चीज को जो है हम लोगों के सामने अच्छे से पेश नहीं कर पाएंगे, लोगों को अच्छे से बता नहीं पाएंगे। तो हमें विश्वास जो है होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। उसके साथ साथ हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर भी विश्वास होना पड़ेगा। सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर भी विश्वास करना होगा। यही पांच विश्वास अगर हम अपने अंदर, हमारी अंदर, हर लोगों के अंदर अगर हो जाए, तो जो हर लोग जो है सफल हो सकते हैं। हर हर लोग, हर आदमी जो है अपनी ड्रीम को जो है पूरा कर सकते हैं। उसके साथ साथ नॉलेज भी होना है। नॉलेज, नॉलेज के लिए जैसे कि अभी अभी हम लोग सीख रहे हैं, डेली सीखते हैं। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बड़े बड़े सेमिनार में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े मीटिंग लेना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे जो आरबीसी चैनल है उसको भी सुनना पड़ेगा। तो जब सुनेंगे तो हमारी
सीख बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि आपको आपको जो है आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? तो आपकी नॉलेज, आपकी ज्ञान। आने वाले समय में और भी ज्यादा ज्ञान की जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर एक सीमित ज्ञान रहेगी, तो सीमित ज्ञान से, थोड़ा सा ज्ञान से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग नए नए ज्ञान सीखते रहेंगे, हमेशा अपडेट होते रहेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, अपनी सिखाई को हमेशा बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग धीरे धीरे सफलता की तरफ जाएंगे। तो ज्ञान भी एक बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो है हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय मतलब इस काम को मैं करूंगा, कैसे भी समस्या आ जाए, मैं इस काम को मैं करूंगा, इसमें सफल होकर मैं दिखाऊंगा। उस तरीके से जो है एक दृढ़ निश्चय होना भी है। अगर ये चीज हमारे अंदर आ गई तो 100% जो है कोई भी हमें नहीं रोक सकता है सफल होने से लिए होने के। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे अंदर एक हैबिट भी होना चाहिए, विश्वास, क्या कहते हैं, हमारे अंदर एक हैबिट, आदत भी होना चाहिए। आदत कहते हैं, आदत, अच्छी आदत हमें होना चाहिए। जो भी हमारे अंदर बुरी आदत है, मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर, आपको मेरे अंदर नहीं मालूम है, मुझे आपके अंदर की जो है आदत नहीं मालूम है। तो वो आदत जो है, खराब आदतें जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, खराब आदतें हमें हटाना पड़ेगा, और उस खराब आदतों के जगह हमें हमें अच्छी आदत डालना पड़ेगी। जब हम आदत बदलेंगे, अच्छी आदत लगाएंगे, तो हम